स्कॉर्पियंस कैसे हैं आप। तो अभी हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए मैरिज प्रेडिक्शन। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि इतने समय से मैं यहाँ पे जोडिएक्स के ऊपर रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन बीच में थोड़ा गैप हो गया था, तो अब हम वापस से वो करने वाले हैं। तो आज हम करते हैं जो भी स्कॉर्पियन जोडिएक्स के लोग हैं, आज उनके लिए हम मैरिज प्रेडिक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो गेट रेडी। तो आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानने को मिलेगा बेस्ड ऑन योर जोडिएक। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर आप इस मैरिज प्रेडिक्शन तक पहुँचे हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस है, इसके लिए आप यहाँ पे पहुँचे हो। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पर्सन कैसे होंगे, राइट। तो हम लास्ट में इनिशियल्स भी लेने वाले हैं ना, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। बहुत लॉन्ग रीडिंग नहीं होगी गाइस। अगर आपको लॉन्ग डिटेल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाली है चैनल पे, आप लोग जाके फुल डिटेल रीडिंग देख सकते हो मैरिज प्रेडिक्शन की। ओके, सो दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो ये रीडिंग आप देख सकते हो। दिस इज ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। तो इनके जो जोडिएक्स है वो फायर साइन मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। फायर, अर्थ साइन एंड ऑफ कोर्स वाटर साइन भी हो सकता है, लेकिन फायर में अगर मैं कहूँ तो एरीज, लियो, आपके लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस भी प्रोमिनेंट है एंड यस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। तो ये जो भी व्यक्ति है जिनसे आपकी मैरिज होगी, एक बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ये होंगे। सी द लवर्स की एनर्जी है, तो काफ़ी मैग्नेटिक, काफ़ी अट्रैक्टिव ये आपको लगेंगे। ठीक है, आप इनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होने वाले। वेदर ही और शी इज़ अ मेल फीमेल, आप जिनके लिए भी देख रहे हो, जेंडरलेस रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स। ठीक है, अपने जेंडर के हिसाब से आप देखिए। अगर ये मेल है तो भी ये काफ़ी डैशिंग पर्सनालिटी इनकी होगी, काफ़ी गुड लुकिंग, काफ़ी हैंडसम ये होने वाले हैं। ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब बोल्ड, डोमिनेटिंग इंसान आपको ये लगेंगे, बिकॉज आप लोग भले ही इमोशंस आप लोगों के हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी एनर्जी आ जाती है कि आप लोग थोड़े कंफ्यूज होते हो। मतलब ओवर इमोशनल होने से कहीं ना कहीं आप लोगों को बैक स्टेप, चीटिंग, कुछ ना कुछ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये व्यक्ति ऐसे है जो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, इतनी ज़्यादा डेयरिंग पर्सनालिटी होंगे। सी यहाँ पे लियो की भी एनर्जी है, मतलब लायन की भी एनर्जी है, तो काफ़ी ज़्यादा लियो एनर्जी मुझे वाइब्रेंट दिख रही है। तो यस, ये पर्सन एक तो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ भी अट्रैक्ट होंगे, आप भी इनकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हो। दूसरी चीज़, विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है इनसे कि आप के साथ इस पर्सन का रिश्ता स्टार्टिंग में हो या जब आप लोग मिलोगे तो थोड़ा आप लोग जगल कर सकते हो एक दूसरे को लेके। मतलब जैसे कि होते हैं ना, अगर आप रिश्ते देख रहे हो कहीं पे फॉर मैरिज, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे किसे चूज़ करना है। तो इस तरीके के इश्यूज़ आ सकते हैं, या हो सकता है कि आपके भी पहले से रिलेशनशिप रहे हो किसी और के साथ, तो आप भी थोड़ा मतलब डाउट में आ सकते हो, क्या सच में ये व्यक्ति मेरे लिए सही इंसान होंगे फॉर मैरिज। तो एक इस तरीके की कन्फ्यूजन्स, इश्यूज मुझे दिख रही है। अगर आप कोई करंट पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, करंटली आप चाहते हो कि कोई आपकी तरफ आए, आपको प्रपोजल दे, लेकिन वो चीज़ें अभी नहीं हो पा रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि लास्ट 2 ईयर्स से आप कोई रिश्ते में स्टक हो एंड आप उसी पर्सन की तरफ आकर्षित हो। यू आर ओनली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्सन एंड यू वांट दैट पर्सन इन योर लाइफ बैक। ओके, सो वो भी एक एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। बहुत लोगों के लिए ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक होंगे, लेकिन अपना जो पैशन है ये उनको हाइड करना भी बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, अपने बोल्ड पर्सनालिटी से ये अपने पैशन को ज़रूर हाइड कर सकते हैं जो इनके आपके लिए होंगे। सेम गोज़ फॉर फीमेल, इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर एनी फीमेल, तो भी ये बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी होगी इनकी, इनको देख के आपको बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड फील होगी। आपको ऐसा फील होगा कि अरे यार, ये पर्सन इतने मतलब बिंदास कैसे रह सकते हैं, लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं फिर भी ये पर्सन मतलब बहुत ईजिली चीज़ों को हैंडल करता है। आप इनके 2 पर्सनालिटी देख सकते हो, एक तो बहुत ज़्यादा बोल्ड कॉन्फिडेंट, दूसरा इनके अंदर एक इनोसेंट एनर्जी, एक पैशन एनर्जी, बचपने वाली मतलब हरकतें जो करते हैं ना हम लोग, बचकानी हरकतें बोलते हैं, नॉट एग्जैक्टली दैट, लेकिन कुछ ऐसी हरकतें ये करेंगे जो आपको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल मतलब इतने अजीब इंसान हैं, दिखने से तो बिल्कुल नहीं लगते, लेकिन जब ये आप से मिलेंगे, जब ये आपसे क्लोज होंगे, जब आप इनको जानोगे, बिकॉज ही और शी इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, राइट, तो आपको इनकी असलियत पता लगेगा। अरे ये इंसान मतलब बाहर इतना स्ट्रिक्ट दिखाता है कि लेकिन अंदर बिल्कुल मतलब इनकी बचपने वाली एनर्जी अभी भी इनकी गई नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो सकता है डांसिंग इनका हॉबी हो, इनको डांस करना पसंद हो, या बहुत ज़्यादा कहीं पे भी म्यूज़िक दिखा तो मतलब
होते हैं ना, एक्साइटमेंट आ जाती है, डांस करते हैं, एन्जॉयमेंट करते हैं, ट्रिप्स में जाना, ये सब इनको पसंद हो सकते हैं। मैंने बोला ना, डुअल पर्सनालिटी आपको दिखेंगे, अरे ये पर्सन तो ऐसे है, अब इनके अंदर ये भी एनर्जी है, मतलब इस तरीके की एक शॉकिंग एनर्जी आपको फील हो सकती है। विद द नाइट ऑफ कप्स, यस काफ़ी रोमांटिक पर्सन है, एंड यस समवन इज अप्रोचिंग, कोई आपकी तरफ अप्रोच कर भी रहा है। अगर ये आपके स्पेसिफिक पर्सन है तो माइट भी हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज लवर्स भी है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये आपके कोई ऐसे व्यक्ति दिख रहे हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हो। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जो आपके जीवन में आएंगे, ठीक है। जून मंथ प्रोमिनेंट हो सकता है कि इस साल के जून मंथ में आप मिले हो इनसे, या 2023 की भी मुझे एनर्जी आ रही है, 2023 में शायद आप मिले हो। तो चलिए अभी हम देखते हैं क्या आप मिले हो अपने फ्यूचर स्पाउस से। बहुत लॉन्ग रीडिंग में नहीं कर रही हो गाइस आज। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, तो एक मतलब मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन के साथ आपका कुछ डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, या कुछ ना कुछ, मैंने कहा है ना विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस, कुछ ना कुछ डिस्टेंस, कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर होंगी, ठीक है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रही कि आप लोग पहले ऑनलाइन मिलो, अभी वो कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऑनलाइन कुछ गेम्स फील हो रहा है, पता नहीं, कोई ऑनलाइन गेम में आप मिल सकते हो, या कुछ लोगों के लिए ऐसी वाइब्स आ रही है ट्रैवल में आप मिल सकते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें भी मुझे फील हो रही है कि आप उस वक्त इनसे मिल सकते हो जिस टाइम आप किसी पेन, किसी ट्रॉमा या कोई टेंशन भरा आप माहौल में ज़रूर रहोगे, उससे जब आप ओवरकम कर रहे होंगे खुद को, तो उस टाइम ये पर्सन आपसे कनेक्ट करेंगे, भले ही जिस वे में ये आपसे कनेक्ट करे, लेकिन ये आपसे कनेक्ट करेंगे। ओह माय गॉड, कार्ड्स एकदम नीचे पूरा जंप आउट हो गए हुए, मैं लेती हूँ बिकॉज वो डिवाइन गाइडेंस ही होता है। सी 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, तो यस 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो 222 222 आपको दिख सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो सी यहाँ पे वही, एक मिनट, यहाँ पे वही एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि यू आर वेटिंग फॉर समवन, आप किसी का वेट कर रहे हो, या तो आप अपने मैरिज का वेट बहुत डेस्परेटली कर रहे हो कि मुझे अभी शादी करनी है, कब मेरी शादी होगी, इतनी लेट हो रही है शादी, ये वो। अगर आप इस तरीके की सोच में हो तो पहले तो आपको उस सोच पे काम करना है, बिकॉज जितना आप एक चीज़ को ओवर थिंक करोगे, सोचोगे, उतनी वो चीज़ डिले होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं डिले की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि यस आप किसी का वेट भी कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो रिस्पेक्टेड पर्सन से ही आपकी शादी हो, तो वो चीज़ भी आगे मुझे दिख रही है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी इस रिश्ते के रिगार्डिंग, जिस रिश्ते के बारे में अभी आप सोच रहे हो, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही जल्द, बहुत ही नज़दीक है आपकी मैरिज की क्लैरिटी जो आपको मिलने वाली है। कुछ लोगों के लिए यस आपके पर्सन की भी एंट्री बहुत ही जल्द आपके जीवन में होंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में ऑलरेडी एक नई शुरुआत कर ली है, हो सकता है आपने किसी को चूज़ कर लिया है, वो भी एक चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, या किसी की शादी ऑलमोस्ट तय होने को है या तय हो गई है, एंड आप फिर भी कंफ्यूज हो क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है, तो हाँ ये पर्सन आपके लिए सही तो है। लेकिन सी यहाँ पर डबल आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कोई कार्मिक पार्टनर से भी डील कर रहे हो, एंड इसके लिए आप कंफ्यूज हो विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि आप लोग थोड़ा जगल कर सकते हो। तो अगर कुछ ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपको थोड़ी कार्मिक वाइब्स आती है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, देन आई थिंक आपको इस कनेक्शन के बारे में और अच्छे से देखना चाहिए। हो सकता है आप कोई कार्मिक के साथ डील कर रहे हो एंड आप उन्हीं को मैनिफेस्ट करे जा रहे हो कि इन्हीं से मुझे शादी करनी है, भले ही ये जैसे भी हो मैं इनको एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। नहीं, ये चीज़ नहीं हो रही है यहाँ पे, बिकॉज कुछ तो एनर्जी है जो मुझे सही नहीं दिख रही है। लेट मी चेक। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस मुझे ये चीज़ फील हो रही है उन लोगों के लिए है जिनके साथ ये परिस्थिति हो रही है। आई थिंक आपको थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, आपको न्यू ऑप्शंस को भी देखना चाहिए, बिकॉज आपकी शादी के लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है आपके सोलमेट, कोई सोल कंट्रैक्ट पार्टनर आपको मिले आने वाले टाइम में। तो अगर आप कोई कार्मिक के साथ डील कर रहे हो तो आपको थोड़ा उस कनेक्शन में क्लैरिटी मांगनी है सबसे पहले सामने वाले से। अगर सामने वाला क्लैरिटी नहीं दे रहा है तो आई थिंक यू शुड मूव ऑन फ्रॉम दैट कनेक्शन। ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, जिनके लिए है उनको समझ में आ गई होगी।
तो यस, आने वाले 4 मंथ्स में आपको कोई मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, तो आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज न्यू पार्टनर की भी एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही है कुछ लोगों के लिए, कि आपको अपने एक्स को छोड़ के आपको आगे बढ़नी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिश्ते में आप हो तो दिस इज़ ए कन्फर्मेशन। तो कब तक शादी हो सकती है मेरे व्यूअर्स की, कब तक शादी हो सकती है डिवाइन? कुछ लोगों के लिए तो मुझे कमिंग 4 मंथ्स दिख रहा है, जो मैंने कहा भी उनको कि मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं। स्ट्रेंथ, यस, ये जो महीना है आपको, इस महीने में आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ लानी है, ठीक है। आपको अपने अंदर बैलेंस लानी है, बिकॉज ये है भी सामने 88 पोर्टल आ रहा है। भले ही आपको जब भी ये रीडिंग मिले, अगर आपको अगस्त के मंथ में मिल रही है तो आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो कि डिवाइन आपको यहाँ पे एक मौका दे रहे हैं। तो अभी आपके लिए एक ऐसा मौका आ रहा है जहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, ठीक है। तो आप 88 पोर्टल में मैनिफेस्ट कर सकते हो, बिकॉज ये अबंडेंस ग्रोथ का पोर्टल है। तो आपको जो मैनिफेस्ट करना है आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो आपके मैरिज का समय नज़दीक आ रही है, ठीक है। एक 6 मंथ का टाइम फ्रेम आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि उसके अंदर आपकी मैरिज हो जानी चाहिए, अगर अभी नहीं हो रही है तो। एंड कुछ लोगों के लिए अगर अभी प्रपोजल नहीं है तो आने वाले 4 मंथ्स में आपको वैसे भी प्रपोजल मिलने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपको मूव ऑन करने की भी ज़रूरत, मतलब मुझे अलग अलग एनर्जी आ रहा है इस वाले मतलब स्कॉर्पियंस के लिए। तो आप थोड़ा देख लो कि कैसी आपकी एनर्जी है। गो फॉर योर ओन पर्सनल रीडिंग्स, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं अलग अलग लोगों के लिए, तो उस हिसाब से मैं कह रही हूँ। यहाँ पे कोई पास्ट के पर्सन भी होंगे जिनसे आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। अभी ये भी किसी डिफरेंट लोगों के लिए होगा। तो चलिए अभी हम डायरेक्टली गाइडेंस ही देखते हैं कि क्या है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स क्या गाइडेंस है, जो भी जिनके भी जो एक स्कॉर्पियो है उनकी जो गाइडेंस उनके लिए क्या है फॉर मैरिज, उनको किस चीज़ पे ध्यान देनी है डिवाइन। टेक योर पावर बैक। सी, एंजल्स भी आपको कह रहे हैं यू आर गिविंग समवन्स कंट्रोल, यू आर गिविंग समवन कंट्रोल ओवर हाउ यू फील, योर हैप्पीनेस शुड ओनली डिपेंड ऑन यू। अभी मैंने कहा था ना कि अगर आप कोई कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो तो आपको अपनी एनर्जी वापस लेने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं है, तो एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि आपको अपने कंट्रोल, अपने पावर को वापस अपने हाथ में लेनी है। अगर कोई ज़्यादा रिश्ते को खींच रहा है, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो आप डायरेक्टली उनसे कमिटमेंट मांगो। अगर वो कमिटमेंट नहीं देते हैं तो आई थिंक आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चीज़ों को गौर से देखिए, भले ही ये जनरल रीडिंग है लेकिन ये पॉइंट किसी के साथ तो फॉर श्योर रेजोनेट होने वाली है। Redirect your thoughts. Focus on what you want to attract in this relationship, not on what you fear will happen. Okay. तो अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो, आप चाहते हो कि उस पर्सन के साथ आपका एक अच्छे से रिश्ता नए तरीके से शुरुआत हो, तो उसके लिए आपको पॉजिटिव चीज़ों को सोचनी है। जो भी निगेटिव चीज़ें आप दोनों के बीच में अभी तक घटित हुई है उसको आपको लेट गो करना है। लेट गो करने के लिए बेस्ट है प्रैक्टिस डूइंग होपोनोपोनो प्रेयर, ठीक है। होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, उनको भी माफ़ कीजिए, आप भी खुद को माफ़ कीजिए, ताकि आप इस रिश्ते को बेहतर तरीके से आगे लेके जा पाओ। हो सकता है आपकी शादी उन्हीं से होनी है, लेकिन अभी आपके थॉट्स, आपके इश्यूज़ की वजह से मैरिज में डिलेज आ रही है। मैग्नेटिक कनेक्शन, एंड दोज हु आर सिंगल, आप एक मैग्नेटिक कनेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हो। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल एंड इंटेंसिटी दैट ड्रॉज यू टू दिस पर्सन। तो यहाँ पे ज़्यादातर तो डिवाइन यही मैसेज दे रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिनके तरफ आप अपने अटेंशन को पूरी तरीके से आपने लगा दिया है। तो आपको वही बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा भी आपको किसी को अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने ऊपर अटेंशन दीजिए। अगर इस पर्सन को आपके जीवन में रहना होगा तो ये पर्सन डेफिनेटली रहेंगे, एंड अगर इनको जाना होगा तो ये ज़रूर जाएंगे। डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग ए मास्क इन दिस रिलेशनशिप। मैंने कहा है ना अभी जस्ट, देखिए एंजल्स भी आपका साथ दे रहे हैं। मैंने वही कहा ना, कुछ लोग यहाँ पे इल्यूजन में जी रहे हो सकता है आप कार्मिक रिश्ते में हो, आपको ऐसा लग रहा है यही मेरे फ्यूचर स्पाउस है, यही मेरे सोलमेट है, मेरे ट्विन फ्लेम है। नो, तो आप किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो स्कॉर्पियंस बी अलर्ट, यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज भी है आपके लिए ये। अनकंडीशनल लव, द लव बिटवीन यू एंड योर पर्सन इज़ इटर्नल। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जो भी आपकी शादी होगी, जो भी आपका लव होगा, वो एक मतलब डिवाइन है, एक दिव्य मतलब कनेक्शन है आप लोगों का। नथिंग एंड नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। आपका दिव्य कनेक्शन आपसे दूर कभी नहीं हो सकता। अगर कोई हायर कनेक्शन में आप किसी के साथ डील कर रहे हो तो बस अभी आपको अपना फोकस अपने ऊपर लगानी है। कोई भी इंसान जो आपके लिए बना है आपसे दूर कभी नहीं हो सकता, उल्टा वो पर्सन आपकी तरफ और खींचा हुआ आएगा या आएगी अगर आप अपने ऊपर ध्यान देते हो। तो चलिए हम इनिशियल्स लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या इनिशियल्स है उनके फ्यूचर स्पाउस के? टी।
टी लेटर आया है किसी के लिए, के आया है, तानिया किसी का नाम, जेड आया है, के आया है, पी आया है, जेड आया है। मुझे किशनगंज सुनाई दे रहा है जगह, सो आप देखो, माइट भी आप वहाँ से रीडिंग देख रहे होंगे। एच है एंड यहाँ पे एन लेटर आया है, ठीक है। सो आप लोग देखिए, माइट भी ये कुछ इनिशियल्स हो जो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आगे रेजोनेट हो। तो अगर रेजोनेट होती है तो रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एंड बाकी फ्यूचर अपडेट्स के लिए मिलते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, ऑल्सो हाइव द वीडियो। थैंक यू।